अल रमज़ान साउंड पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई घंटी को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाहिल महमूद बिजमीइ महामिदिह वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही व आलिही व सहबिही अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नी अख़ाफ़ु इन असैतु रब्बी क़ुल इन्नी अख़ाफ़ु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा व इन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुअमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। साडे बरखुरदार मोहम्मद गुलाम मुरसलीन साहिब दी शादी खाना आबादी दे मुबारक मौके ते मुल्तान शरीफ मदीनतुल औलिया बिहाड़ी रोड रेलवे कॉलोनी दा अज दा मुबारक जलसा रखा गया है। मेरे बरादर असगर इस जलसे दी निशस्ते मेहमान देवते सदर नशीन ने अल्लाह जल्ल शानुहु तमाम शुरकाए जलसा
दी शिरकत नूं हुस्न नीयत भी बख्शे और कबूल भी फरमाए। नाचीज़ दा उन्वान मौजूए सुखन शरीयत के बगैर ना कोई पाक है और ना कोई नजात है। यानी दीन इस्लाम के बगैर ना कोई पाक है ना कोई नजात है। यानी भावें कोई सैयद होवे भावें कोई गैर सैयद होवे, शरीयत ते तस्लीम करने तो बगैर ना पाक हो सकता है ना ओदी नजात हो सकती है। इस मजमून को नाचीज़ ने इस महफिल में दलाइल कुरानिया, दलाइल हदीसिया और दलाइल अहले बैत के साथ साबित करना है। अहले बैत किराम दे दलाइल, उन्हां दे अंदर हसन पाक दी लड़ी दे दलाइल भी होणगे और हुसैन पाक दी लड़ी दे दलाइल भी होणगे। पहला आयात कुरानिया, फिर अहादीस सहीहा, उन्हां विचों चंद ज़्यादा नहीं सुना सकांगा किल्लत वक्त दे पेश नज़र, और फिर ज़्यादा जोर इन दो तो बाद वो अहले बैत किराम दे मुबारक आसार और अकवाल ते देंगा, ताकि जो लोग साडी गल नूं लोकां विच गैर अहम और मामूली जी बनाने वास्ते कोशिश करके तो बकवास करते हैं, वो जी इत्थे यजीद नूं मनण वाले ने, उन्हां खंजीरां दा रद्द हो जाए। दोस्तों, पहला ये मसला समझो कि हर एक निस्बत दे उत्ते इस्लाम दे अंदर हर एक निस्बत दे उत्ते मुकद्दम निस्बत दीन और मजहब दी। तमाम निस्बतां, ताल्लुकात, रिश्ते बाद विच मुफीद होंदे ने, फायदा देंदे ने जे पहला इस्लाम और दीन का रिश्ता हो। अगर ये रिश्ता न होवे तो हर रिश्ता जहन्नम जान का सबब बन सकता है, जहन्नम तो बचन का सबब नहीं बन सकता। मेरी गल समझ रहे हो? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कराबत, रिश्तेदारी और ताल्लुक, अगर ईमान इस्लाम दीन दा रिश्ता न होवे
तो वह बंदे नूं जहन्नम लै जांदी। उहदे हुंदियां बंदा जहन्नम चला जाता है। अबू लहब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा क्या चाचा नहीं? इतना करीबी आसबी रिश्ता है। इस आसबी रिश्ते ने उन्होंने जहन्नम तो नहीं बचाया। क्यों? दीन इस्लाम दा रिश्ता और ताल्लुक उसने पैदा नहीं किया। हत्ता के सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिता, ला ताल्लुकी दा इजहार इंज फरमाया, ला कराबत बैनी व बैना अबी लहबिन फइन्नहु आसर अल-अफजरीना। फरमाया मेरे ते अबू लहब के दरम्यान कोई रिश्ता नहीं। उन्हें काफरां नूं पसंद कीता है। मालूम होया जिहड़ा काफरां नूं ते कुफर नूं पसंद करेगा उन्होंने रिश्ता नबूवत कोई फायदा नहीं देगा। समझ आ रही ने? फिर समझो ईमान दे रहा ईमान। अगर दीनी रिश्ता ना हो, दीनी रिश्ता मुकद्दम मुरज्जा है तमाम रिश्तियां दे उत्ते। अगर ये रिश्ता है तो दूसरे रिश्ते फायदा करते ने। अगर ये रिश्ता न होवे कोई रिश्ता फायदा नहीं। ना आले रसूल होवन दा रिश्ता फायदा देंदा है, न कराबत रसूल होने दा रिश्ता फायदा देंदा है। ये सब रिश्ते किसले काम देंगे? जिसले पहला हजूर दे इस्लाम नू मनन ते दीन नू तस्लीम करन दा रिश्ता होवेगा। और समझ आ रही नहीं कोई ना? दीनी रिश्ते दे उत्ते नस्ल रंग और खून के रिश्ते नू तरजीह देना ये यहूदियत है, इस्लाम नहीं। समझ आई ने कि नहीं? फिर समझो दीनी रिश्ते तो वध खून दा नस्ल दा रिश्ता समझना या मुल्क दा वतन दा रिश्ता समझना ये शिर्क अकबर है, ये यहूदियत है। इस्लाम के साथ इसका दूर का भी ताल्लुक नहीं, बल्कि ये इस्लाम की नफी है। नफी सल्ब है इस्लाम का। इस्लाम की नकीर समझो इसको। यहूदियत इस वक्त दुनिया नू इस लानत मुब्तला करना चाहती कि दीन मजहब के रिश्ते नू छड्डो, इलाके नू वेखो, रंग नू वेखो, नस्ल नू वेखो। ये सब बुत उन्हां कमीनियां ने तैयार करके लोकां नू फिर पूजा पाठ वास्ते दे देते ने, जबकि ये वही बुत हैं जिनको तोड़ने के लिए मुस्तफा की शमशीर फारान की वादियों से उठी थी।
दोस्तों, कुरान और हदीस और जो मैं पहला अपने असनाद दे नाम पेश किए ने वो बाद पेश करना। मैं अपने इस दावे दे उत्ते दलील दे तौर पे कलंदर इकबाल पेश करना। इकबाल ने बांगे दरा के अंदर एक नज्म लिखी जिसका उन्वान है मजहब। उसके अंदर फरमाने ने फरमाया, अपनी मिल्लत को क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर, अपनी मिल्लत को क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। और जड़ा शेर मेरे दावे की दलील मेरे मौजूद सनद कलंदर फरमाते ने, यहूदियां वाल इशारा कर दिया, उनकी जमईयत का है मुल्क नसब पर इन्हिसार। अल्लाह इकबाल फरमाते ने, यूरोप ने गोरे लांथियां दी जमईयत कौम के नाल बनदी है या रंग नाल बनदी है, नसब नाल बनदी है या मुल्क नाल बनदी, इलाके नाल बनदी। उनकी जमईयत का है मुल्क नसब पर इन्हिसार, कुव्वते मज़हब से मुस्तहकम है जमईयत तेरी। सुभान अल्लाह। फरमाते ने, मुसलमाना ओ यहूदी ने, ओ फरंगी ने, ओ गोरे ने, जिहड़े मुल्क नाल कौम बनाते ने, वतन नाल कौम बनाते ने, नसब नाल कौम बनाते ने। असा मुसलमान है, साडी कौम अगर बनती है तो सिर्फ मजहब दे नाल बनती है। अल्लाह अकबर, बोलो बोलो। उनकी जमईयत का है, उनकी जमईयत का है मुल्क नसब पर इन्हिसार, कुव्वते मज़हब से मुस्तहकम है जमईयत तेरी। दामने दी हाथ से छूटा तो जमईयत कहां। इकबाल आवा। लखा यहूद परस्त मलवंडे दाढ़ी वाले ते दाढ़ी मुन्ना चंगा है। असा दाड़ियां नू की करांगे जे सानू गल यहूदियां दी सुनाउण। सानू वही दाढ़ी मुन्ना चंगा जेड़ा गल दे साडे दाढ़ी वाले महबूब सैयद लंबिया दी सुनांदा। दामने दी हाथ से छूटा तो जमईयत कहां, और जमईयत हुई रुखसत तो मिल्लत भी गई। बोलो बोलो, ऊंची ऊंची जोर नाल, ज़ौक़ नाल, ज़ौक़ नाल। थोड़े वक्त के अंदर बहुत सारा कुछ सुना के टुर जाना इंशाअल्लाह। जरा तवज्जो नाल समात फरमाओ। आ मुसलमानों, अज लन दी खुशामती दौर है। खुशामती बंदे आजकल चंगे लगते हैं, सच्ची गल करने वाले नहीं चंगे लगते। सियाणे बंदे नू खुशामती बंदा सियाणे नू चंगा नहीं लगता। अगला समझ रहा होंदा है लानती मेरी जेब बल वेख रहा है।
आहले बैत किराम हसन दी लड़ी हुसैन दी लड़ी किसे खुशामती नूं पसंद नहीं सन फरमांदे। मैं अगे सुनावांगा जिसले कोई उन्होंने सामने खुशामत करन लगदा सी। खुशामत का मतलब की होता है? हकीकत छड़ के एवें हद तो वधा के गल करना ताकि अगला खुश होवे, मैनू दाद देवे। ये खुशामत है, इहदे ते लानत पैंदी। हक हकीकत नूं बयान करना, भावें अगला खुश होवे भावें नाराज होवे, ये नबियां दी विरासत है। इस मिंबर की जिम्मेवारी अगर कोई नहीं अदा कर सकता तो वह तबाही। तवज्जो है? फिर समझो इकबाल के हवाले नाल दावा साबित कर दिता कि मियां कौम नसब मुल्क इनू अगे रख लेना ते आखना कौम इहदे नाल बननी, साडी बरादरी ये वे। इकबाल फरमांदा है ये यहूदियत है, इस्लाम नहीं। लिहाजा अगर कोई ये अकीदा रखे कि सैयद शरीयत दा बने ते भावें न बने, मन्ने ते भावें न मन्ने, वो रसूल दा है, वो यहूदी है। इस्लाम आखद भावे मिरासी होवे, मुहम्मद की शरीयत को मान लिया सुए मुहम्मद के गुलामा में दाखिल हो गया है। और सजदा की डल ला सजदा बाज सजदा दे विच गुमराही आ गई और बाज लोकां च गुमराही। वो खुद फितने च मुबतला ने, लोग भी फितने च मुबतला ने कि भावें सैयद दीन मन्ने ते भावें परले दर्जे का दुश्मन बन जावे, उन्होंने आंदे ने लै इहदी ते इज्जत फर्ज है। ए लोकां च मुकाला आ गया, सरी कुफर बनता है, सरी कुफर। शरीयत की नफी है, इस्लाम की नफी है। हाँ ये तो कुफर है। सुनो पहला नजरिया सैयद पाक होंदा है, सैयद जो मर्जी कर सैयद पाक होंदा है। सही मेरे हजरत साहब फरमाया अगर सैयद पाक होंदा है तो उन्होंने आखो इस्तंजा छड़ दे। हाँ सैयद नूं आखो इस्तंजा छड़ दे, हुण पाक रहेगा? बोल दो कि नहीं? मेरे हकीमुल इस्लाम छोटे हजरत साहब का कैसा अजीब जुमला फरमाया, सैयद गुसल छड़ देवे, फर्ज गुसल होवे ना करे, पाक होवेगा? मस्जिद के लागे जा सकता है, नमाज पढ़ा सकता है, काबे का तवाफ कर सकता है, कुरान नूं हाथ ला सकता है। मस्जिद दे विच मस्जिद हालांकि मिट्टी, मस्जिद की है मिट्टी है ना। किसी बंदे नीयत की भी ये इन्ना हिस्सा मैं अल्लाह वास्ते छड़ दिता, ये नाल की होगी? मस्जिद होगी। अल्लाह के घर वास्ते इन्ना हिस्सा मैं छड़ दिता, मस्जिद हो गई। इवें हुण सैयद गुसल न करे, एक हुक्म रसूल दा छोड़े, सिर्फ एक हुक्म गुसल छड़ देवे, उन्होंने आखो मसीत दे लागे जाके विखा। मालूम होया सैयद एक हुक्म रसूल दा छड़े ते मिट्टी बराबर भी नहीं रहिंदा। सैयद नूं आख जे सारी शरीयत छड़ेगा तो दस तू किहड़े खाते च रवेगा? ओ बोलो मैं यार सलफ बता रहा हूं, मैं यार सलफ ये था जो बता रहे हैं। अगो अगो जिमें जिमें खुशामदियां का दौर आउंदा गया है,
जिन्हां दी नज़र सिर्फ पैसे वाल तो उन्होंने राजी करने वाल रही, वो इवें इवें फिर नज़रियात सलफ दे सब खत्म हो गए। ईमान से कहता हूँ, ये जो बातें होती हैं सैयद पाक है फलान है जो मर्जी करे, जो ये तुसी कसमियत वो जी सैयद जनती है हर हाल जनती है जो मर्जी करे जनती है। इत्थे एक होर भी मिसाल देंदे ने, आंदे ने मियाँ सैयद जेड़ा भी पलीत होवे ना, आंदे ने नाली दी पानी दा, नाली होंदी ना, नाली दा पानी जिन्ना भी गंदा होवे ना मियाँ अग ते बुझा लैंदा है, सरैकी आदन भा ते बुझा लैंदा है। तू खुद समझदार है। ये आम गल सुनेगा, बल्कि मैनू किसी को दसिया कि हरूनाबाद के इलाके कोई मौलवी है, उन्हें तो इनू हदीस च बनाया उन्हें हदीस च बनाया कि जी हदीस चाहता है अगर गंदा पानी नाली दा अग ते बुझा सकता है, मेरा सैयद जिन्ना मर्जी गंदा होवे जहन्नम दी अग ते बुझा लैंदा है। ये हदीस चा बनाई और लोकी आम तुसी सुनोगे ये बयान। हुण इधर वेख, इन्हां दी तजाद बयानी, इन्हां दा तहामुक, इन्हां दी हमाकत, इन्हां दी जहालत और तनाकुज इन्हां दे लफ्ज़ां च निकलदा है। उधरों कहिंदे ने सैयद पाक हुंदा है, उधरों कहिंदे ने गंदा पानी, गंदी नाली। वरना मुरादा कोई गल तो एक करो बेवकूफा, उधरों पाक आखी जाना है, उधरों उसे सैयद नू गंदी नाली आखी जाना है। जबान ते एक बोल, अगों सैयद भी बेवकूफ एडे बैठे होंदे ने जिन्होंने इल्म दीन दा ते रिहा ना होई ते अंग्रेजी पढ़ाई, वो फिर ऐसे बैठे हो वो भी खुश होंदे ने, माशाअल्लाह साडी शान वेखो कित्थे, असीं ते जहन्नम दी अग बुझा देआंगे। ये पता नहीं भी तेनू गंदी नाली आखी जांदा। खुशामत खुशामती दी अकल नहीं हुंदी ते खुशामत दे उत्ते खुश होने वाले दी भी अकल कोई नहीं हुंदी। सियाणा बंदा गल दी बदबू सूंघ लैंदा है, ये की आख रहा है, वो ईमान नाल दसो इसे तरह है कि नहीं। अच्छा हुण इहदे ते मजीद अगर तबसरा करो तो दसो जी, वो जी गंदी नाली का पानी अग ते बुझा छड्डदा है, लिहाजा सैयद जिड्डा भी गंदा, वे गंदा भी कह रहा है ना मुराद, गंदा भी कह रहे हैं पलीत भी कह रहे हैं, गंदी नाली का पानी कह रहे हैं, गटर का पानी कह रहे हैं। वाह वाह वाह। उत्तों अगली गल सुन, तबसरा अगर करिए तो फिर आखना बनता है कि यार गंदी नाली का पानी, यानी सैयद बदकार होवे ते गंदी नाली का पानी, ते गंदी नाली का पानी अग बुझा लेगा, कहते हाँ बुझा लेगा, असां भी आख्या बुझा लेगा, पर यह दस जिहदे कपड़ियां नाल लगे उन्होंने तो पलीत कर देगा। यदा मतलब है गंदे सैयद तो परा ही रहना चाहिए कि तेरा गंदा ना कर दे। आप ही आखी बैठे ने गंदी नाली का पानी, ते जेड़ा आंदा है जेड़ा कहंदा है भी गंदी नाली का पानी गंदा नहीं हुंदा, पलीत नहीं हुंदा, उस सवेरे मुंह में डोबे, जदों उठे उहदे नाल धो के उठे। यदा मतलब है गंदी नाली दे पानी तो जिवें परहेज जरूरी है, फिर गंदे सैयद तो भी परहेज जरूरी है। और सैयदों, मैं उन बेवकूफों से कहता हूं, ओ बेवकूफों, ऐसे बकवासी खुशामदियों की बातों पर खुश न हुआ करो। वो तुम क्यों गंदा बनना चाहते हो? पाक नामे की नस्ल हो फिर गंदे होने पर खुश होते हो? हमारी दावत यह है, और गंदा पानी ना बन, आबे हयात बन। पीर मेहर अली शाह वांगो आबे हयात बन।
शाह साहब करमालिया वांगू आ बेआयाद बन जमजम दा पानी बन दूजे नू भी साफ कर दे मन भी साफ कर दे अगले दा तन भी साफ कर दे तवज्जो है होए 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 इतना अजीम मौजू है एदे उत्ते मैं दलाइल सट्टा ना रूए जमीन उंगला मुंह च लैके बैठ रहे अल्लाह अकबर कबीरा वक्त कोई नहीं भाई मालूम हुआ सुनो एक गुसल छोड़ दे सैयद तो मिट्टी तो पैड़ा हो जाता है ते जेड़ा सारी शरीयत छोड़ दे वो पाक किवें रहेगा बोलो दे सही जे सैयद दे गुसल फर्ज होवे वो तुहानू नमाज पढ़ावे पढ़ोगे सच्ची दस्या जी वेख लो पर जेड़ा सैयद गुसल छड़ देवे उनके पिछे नमाज पढ़ोगे क्यों अच्छा ओदी भी नहीं होनी दसो क्यों नहीं पढ़ोगे सुनो रौज़ा रसूल जे सैयद दे गुसल फर्ज होवे रौज़ा रसूल दे लागे जा सकता है क्यों नहीं जा सकता नाने दे घर दे नेड़े नहीं हो सकता ते नाने दे नेड़े किवें होवेगा ओ बोलदे नहीं ओ चलिया नाने दे रौज़े दे नेड़े नहीं हो सकता नाने दे नेड़े किवें होवेगा मालूम हुआ शरीयत को मानने के बगैर ना कोई पाक हो सकता है और ना किसी की नजात हो सकती है हुण अल्लाह दा कुरान सुनो नजात नहीं हो सकती लोग कहते हैं सैयद को सजा नहीं होगी कुरान ये कहता है दोहरी सजा होगी दूसरों को एक सैयद को दो जी क्यों जिन्ना कुर्ब हुंदा है ना उन्ना इनाम भी चोखा हुंदा है कानून है तो फिर सजा भी चोखी होती है जिन्ना को नेड़े होगा ना चित्र भी बहुते खाएगा तो इनाम भी बहुता लवेगा कानून है वे बादशाह दे कोल बहन वाले साह भी उच्चा नहीं लेंदे ते दूर बहन वाले गालां भी कढ़दे रहिंदे इवें हुंदा है ते जेड़े इनाम फिर नेड़े वाले लेंदे ने जेड़े साह भी उच्चा नहीं लेंदे इनाम भी तो वही लेंदे ने ना गालां कढ़न वाले ते दूर बहन वाले ते नहीं ना लेंदे कानून हुई है दस्तूर हुई है दुनिया का हुण अल्लाह का कुरान सुनो बोलो अल्लाहु अकबर कबीरा अदर वे सूरत अहज़ाब आयत नंबर 30-31
मौला ताला फरमांदा या निसा अन्नबी मन यअति मिनकुन्न बिफाहिशतिन मुबय्यना युदाअफ लहल अज़ाब दुअफ़ैन व कान ज़ालिका अलल्लाह यसीरा। अल्लाह फरमांदा है नबी दियां घर वालियां, ए नबी दियां घर वालियां, ए नबी दे घरां विच रहन वालियां, ए नबी दियां अज़वाज मुतहरात, ए मोमिनां दियां मावां, या निसा अन्नबी, ए नबी दियां घर वालियां, तुहाडे विचों जेड़ी भी कोई बदी करेगी फाहिशतिन मुबय्यना, कोई अलानिया गुनाह करेगी, की करेगा अल्लाह? युदाअफ लहल अज़ाब दुअफ़ैन, अल्लाह ताला उन्हें दुगना अज़ाब देगा। अगर तुहानू किसी कुरान नहीं सुनाया तो उन्होंने छित्र मारने चाहिए। बेगैरता ने की कूड़े किसे तुहानू सुनाए? नबी दियां घर वालियां एडी निस्बत। ओए गल सुनो, तुसी चंद रुपये ला के ते मदीने दा फेरा पा के आउंदे हो, हजूर दे रोजे तो हो के आउंदे, सिर्फ रोजे तो हो के आउंदे हो ते आंदे असीं बख्शे गए, पक्के बख्शे गए। हजूर दे नात खाना ने जोर इत्थे रखिया हुंदा है, मौलवियां इत्थे जोर, हजूर दा रोजा वेख के आए हैं, फेरी मार के आए हैं, बख्शे होए हैं, बख्शे गए हैं, कोई गुनाह कोई सजा कोई कुछ नहीं रहा। ईमान नाल दसियो अल्लाह फरमांदा उन्हां नूं ये एक है सिर्फ फेरी मार के आ जाना, एक है रहन ही हजूर दे घर विच, और भी उस वक्त जिस वक्त खुद आका मौजूद नहीं, उस वक्त फिर अल्लाह फरमांदा है अगर तुहाडे चो कोई बदी हो गई तो असां दुगनी सजा देंगे। और अगे की फरमांदा है, तवज्जो है, वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। सोना रब फरमांदा जड़ियां तुहाडे विच फरमा बरदार बन जाणगियां, अमल सोने करनगियां, मुत्तकी परहेजगार बननगियां, असां उन्हां दा सवाब भी सारी कायनात वालू दुगना देंगे। तो मैं क्या आख्या सी, कानून इहो ही है, जिन्ना कोई नेड़े होंदा इनाम भी चोखा पाउंदा है ते ना फरमानी ते सजा भी चोखी पाउंदा है। इहो ही आख्या सी ना। ईमान नाल दस कुरान पूरा उसे तरह, यानी मैं अपनी तरफों नहीं किया, अल्लाह ने कुरान दा समझो मतलब वाजे कीता, मफहूम वाजे कीते। अल्लाह नबी दियां घर वालियां नूं फरमांदा है अगर तू साडे विचों किसी ने कोई गुनाह दा काम कीता सजा दोहरी, अगर नेक काम कीता ते सवाब दोहरा, बाकी उम्मत नूं हिक तुहानू दुगना। बोलो 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 बोलो। ये कुरान है खुदा ने। और सुनो, अब अगर कोई ये कहे, और जरूर अंदर से कहते होंगे, बड़े बड़े खंजीर दिल पे ने, हाँ जी, वो जरूर अंदरों कहते होंगे, पिछा काका इधरों, जिन्होंने सद्या जाए कोई तमीज़ की करो, जिन्होंने सद्या जाए वो हमेशा उत्ते बहते हैं, मेहमान बहते हैं यहो जी थां ते। सारे चढ़ आउंदे हो ना, अगले शर्म दे मारे कह सकते हैं तुहानू कुछ, तो तुहानू अपने आप आउंदी नहीं। तवज्जो है।
तुफैली नहीं बनी दा। हाँ, वो तुफैली एक होंदा सी जितों तुफैल लफ्ज शुरू होया है, वो फलाने दे तुफैल बख्श दे। वो तुफैल कितों शुरू होया, कहंदे ओदा काम सी भी शादी कोई सदे ना सदे वो अगे बैठा हुंदा सी। हुण जे मुंडियां वाले पुछना भी कित्थों आया है, तो उन्हें धी वाले का नाम ले लेना, तो धी वाले ने पुछना भी तू कित्थों आया है, वो आंदा पुत्रां दा नाम ले लेना। खादी ते चल पैंदी है। हमेशा अपने वकार और इज्जत का ख्याल रखा करो। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज दी रात बैतुल मुकद्दस तशरीफ ले गए, मुसल्ला इंतजार फरमा रहे। बैतुल मुकद्दस का मुसल्ला इंतजार फरमा रहा है। सब नबी सफ़ा बना के खलोते ने, आका नामदार जाके खलो रहे ने पिछे सफ़ा, अपने आप मुसल्ले ते तशरीफ नहीं लै गए। जिबरील अमीन आए ने, वो फड़ के आप दे हथ शरीफ तो ते मुसल्ले ते जा खलारिया, हजूर ये तुहाडा मकाम है। बजुर्गां लिखिया है, आका नामदार ने सबक दिता, उम्मतियों सियाणे बनिया जी, भावें थां तुहाडे वास्ते ही होवे ना, जिन्ना चिर अगले ना आखण उन्ना चिर बैठना ना। बड़ा बंदा खच हुंदा है, ये साडे तजर्बे भी हैं। तवज्जो है। सुनो, बकवास ही बकवास करेंगे। ये जिड़ा आया है ना, अगर गुनाह होवेगा तो दोहरी सजा, नेकी होवेगी तो दोहरी जजा। ये सिर्फ हजूर दियां घर वालियां वास्ते, हजूर दे दूसरे आहले बैत उन्हां वास्ते तो नहीं ना, सजदा वास्ते तो नहीं ना। सैयद जो मर्जी करे उन्होंने कुछ नहीं होना। अगर तुसी आखोगे सजदा नूं दोहरी सजा, ये तो गुस्ताखी है सजदा दी। उस कुत्ते नूं आग यहूदी दिया पुत्रा बकवास करना है, तेनू रसूल दे घराने दियां बीबियां दी शान कुछ नहीं लगी। अगर सैयदा खातून जन्नत दी शान है कि ओदे वास्ते ये आयत नहीं पढ़ सकना उन्हां वास्ते, ते फिर 10 कमीनिया उन्हां दी अम्मी वास्ते किवें पढ़िए, खदीजतुल कुबरा पाक वास्ते। हम जानते हैं अंदर के कोड़ की पैन है। जेड़ा सूर समझे कि हजूर दे अज़वाज मुताहरात सैयदा खातून जन्नत दी अम्मा दी कोई कदर नहीं, तो खातून जन्नत दी कदर है, वो कुत्ता है बड़ा वड्डा। कमीनिया अल्लाह ने अगर उन्होंने कदर नहीं सी तो अल्लाह ने क्यों फरमाया कि अगर तुसा नबी दी ताबेदार हो के रहोगी तो तुहानू दोहरी जजा लभेगी। समझ नहीं लगी ने ये क्यों अल्लाह ने फरमाया? होए 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 बार सूरत सुनो, इसी ज़िम्न में अगर मैं इसी दावे पर हसन दी लड़ी ते हुसैन दी लड़ी दे हवाले पेश कर दियां ते फेर दे कुत्ते दी भौंक आपे ही खत्म हो जानी। कर दियां सुट दिया हवाले। फिर सब तो पहला वाला इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा जेड़ा हवाला भी पेश कर रहा वा, शिया सुन्नियां दोवां दियां किताबां दे अंदर मौजूद ना होवे, मैं ज़बान वड़ा दे सा। बोलो कुर्बान जावा इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा फरमाने वाली शान। एक इराकी ने आन के
आप दी तारीफा शुरू कर दी, खुशामद शुरू कर दी। आपने फरमाया असा डरने अगर साडे चो जुर्म होया किसी को तो सजा दोहरी पावेगा, अगर साडे को नबी दी फरमा बरदारी होगी तो जजा भी दोहरी पावांगे। मालूम होया जो अल्लाह दा कुरान है ये खाली नबी दियां घर वालियां वास्ते नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन दे खून ने भी मोहर ला दी है। तवज्जो तवज्जो, हसन दी लड़ी दा जवाब सुन। तबक़ात इब्न सअद सनद सही हालात इमाम हसन मुसन्ना हसन मुजतबा हुसैन पाक दे वड्डे भाई नूं आख्या जांदा है। हसन मुसन्ना हसन पाक दे बेटे नूं फरमाया जांदा है। ये दूजे नंबर दे हसन ने। हसन मुसन्ना आप सरकार दा फरमाने आलीशान सुन। अखबरन फुज़ैल बिन मज़ूक क़ाल समिअतुल हसन इब्नुल हसन यक़ूलु लिरजुलिन मिम्मन यग़लू फ़ीहिम वैहकुम अहिब्बूना लिल्लाह फ़इन अताअना अल्लाह फ़अहिब्बूना वइन असैना अल्लाह फ़अबग़िदूना। क़ाल फ़क़ाल लहू रजुलुन इन्नकुम क़राबतु रसूलिल्लाह व अहलु बैतिही फ़क़ाल वैहकुम लौ कान अल्लाहु मानिअन बिक़राबतिन मिन रसूलिल्लाह अहदन बिग़ैरि ताक़तिल्लाह लनफ़ा बिज़ालिका मन हुवा अक़रबु इलैहि मिन्ना अबन व उम्मा वल्लाहि इन्नी लअख़ाफ़ु अन युदाअफ़ लिलआसी मिन्नल अज़ाब ज़िअफ़ैन व इन्नी लअरजू अन यु'तल मुहसिनु मिन्ना अजरहु मर्रतैन। इमाम हसन मुसन्ना पाक हसन का बेटा आप फरमाते ने, तवज्जो, एक शख्स आया यक़ूलु लिरजुलिन मिम्मन यग़लू फ़ीहिम, एक शख्स आया जेड़ा अहले बैत दा खुशामदी बनदा सी। ओए अज दे सजदा नूं भी इवें बनना चाहिए जिवें इन्हां दे वडेरे सन। लफ्ज ने यग़लू फ़ीहिम, जेड़ा गुलब करदा सी, हद तो वधा के अहले बैत नूं पेश करदा सी, खुशामदी सी। आपने फरमाया, उन्हें खुशामद की थी, आपने फरमाया वही हुक्म, अफसोस है ताडे ते, अफसोस है ताडे ते, वही हुक्म अहिब्बूना लिल्लाह, साडे नाल प्यार साडी वजह नाल न करो, साडे नाल प्यार अल्लाह दी वजह नाल करो। हाय हाय, अहिब्बूना लिल्लाह, साडे नाल प्यार कर दो दे अल्लाह वास्ते करो। फ़इन अताअना अल्लाह, अगर असी अल्लाह दे फरमा बरदार बनिए, फ़अहिब्बूना, साडे फरमा बरदार साडे नाल मोहब्बत करो। और अगर अस अल्लाह दे नाल फरमान बनिए, असा अल्लाह दे नाल फरमान बनिए, फ़अबग़िदूना, साडे नाल नफरत रखो। जिन्ना दीन तो हटिया वेखो उन्ना साडे नाल नफरत रखो, ताकि पता लग जावे तुसा अल्लाह रसूल दा कलमा पढ़न वाले किसे होर दा नहीं। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, अफकार हक अहले सुन्नत। वो शख्स कहने लगा, और तुहाडा रिश्ता रसूल दे नाल तुहाडी कराबतदारी है। उन्हें फरमाया बेवकूफा, अगर दीन तो बगैर कराबतदारी नबी दी कम देंदी ते अबू लहब नूं देंदी, जेड़ा नबी दा बहुता करीबी है
वो तो जहन्नम नूं गया खड़ा है, ते झगड़ा की झगड़ा मारी जाना है। होए 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 होए, ओ बोलो मरो, खुशामदियां दे सिर च खे पैंदी। हाँ हुण अगला मेरे दावे की दलील सुन। आपने फरमाया वल्लाह इन्नी ला अखाफु अन युदाअफ़ लिल-आसी मिन्ना अल-अज़ाब ज़िअफ़ैन व इन्नी ला अर्जू अन युअतल मुहसिनु मिन्ना अजरहु मर्रतैन। आपने फरमाया बेवकूफा, सानू डर लगता है साडा अगर साडे विचों साडे सजदां विचों कोई नाफरमान बनेगा अल्लाह रसूल दा तो उन्होंने दुगनी सजा लभेगी, और अगर कोई फर्मा बरदार बनेगा तो वह अजर दुगना होगा। ये ऐन ईमान नाल दस जिवें आयत उवें दा बयान है कि नहीं? मालूम होया ओनू सिर्फ नबी दियां घर वालियां वास्ते समझना किसी खंजीर दा काम है, और ओनू सारियां वास्ते सारी आले रसूल वास्ते समझना ये हुसैनी पीर दा काम है। आ वेख ला तेरे सामने। बोलो बोलो बोलो। ओ खुशामती बुद्धवा खंजीरा तो अल्लाह बचावे ओए, ना मुरादां दा कबाड़ा होवे। अल्लाह वैलकुम इत्तकुल्लाह वक़ूलू फ़ीनल हक़। फरमाया अल्लाह तो डरो, अल्लाह तो डरो, साडे बारे वही गल करया करो जिहड़ी हक होवे, झूठ ना साडे बारे बोलिया करो। बोलो तो सही। हुण इस तो वड्डी गल अल्लाह दा कुरान सुनावा, 3 आयातां सुना छोड़ा। अल्लाहु अकबर। इन्हें तो दिल हिला देना हर मुसलमान दा। तवज्जो है। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब, आस्ताना आलिया सुंदर शरीफ। तवज्जो है। जिहड़ी आयत सब तो पहला मैं अपने मौजू दे शुरू विच पढ़ी सी ना, वो उस तरह का मजमून 3 सूरतां विच आया है। किनियां च? लो जी, पहले नंबर थे सूरत अनआम आयत नंबर 15। लफ्ज़ कुरान में कुल इन्नी अखाफ इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। महबूबा फरमा दे, महबूबा तू फरमा दे, अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करांगा तो सख्त वड्डा दिन जिहड़ा क़यामत दा आउण लगा है, ओदे अज़ाब तो मैं डरना वा। महबूब तू फरमा दे, अगर मैं अल्लाह दा नाफरमान बनांगा तो मैं डरदा। नाफरमानी होगी तो मैं डरांगा। नाफरमानी की हालत निडर मैं नहीं बन सकता। अल्लाह, जिन्हां कोल अल्लाह की नाफरमानी नहीं हो सकती, मुहाल है शरअन। जी,
जो मैं लफ्ज़ बोल रहा ना, मेरे लफ्ज़ आम नहीं होते जी, ये हकीमाना अल्फाज हैं, यानी तमाम उलूम की तरक्की और तराजू में ये बिल्कुल पूरे होंगे जी। हूँ अगर कोई इल्म अक़ायद जानता है तो वो फिर समझेगा कि मैंने मुहाल तो कह दिया, साथ शरअन की कैद का इजाफा क्यों किया। वो सिर्फ इल्म कलाम इल्म अक़ायद को समझने वाला समझेगा कि शरअन मुहाल है, रसूल से अल्लाह की नाफरमानी हर नबी रसूल से शरअन मुहाल है। वो शरअन मुहाल है, जिन्ना को शरअन मुहाल है, अल्लाह फरमाता है कुल महबूबा फरमा दे, अगर मैं नाफरमानी करूंगा तो अजाब से डरूंगा। यदा मतलब है रसूल सबक दे दिता कि अल्लाह दी नाफरमानी जे हो जावे किसी को, तो फिर मोमिन और रसूल का उम्मती होकर अल्लाह से बेखौफ नहीं हो सकता। मासियत की सूरत में खौफ का होना जरूरी है। समझ नहीं लगी जी। एक सूरत अनआम, दूसरी सूरह यूनुस आयत नंबर ओदी भी 15। इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। अगर मैं परवरदिगार दी नाफरमानी करांगा तो मैं डरांगा। तीसरी सूरत जुमर, सूरत जुमर आयत नंबर 13। इत्थे फिर वही मजमून है, 3 जगह ते जो आया है कादे वास्ते आया है। हुण ईमान नाल दस, रसूल कुरान च रसूल नूं इरशाद होवे तो फिर रसूल दी औलाद दलेर किवें हो सकती है। बोलदा नहीं। रसूल ते 3 थां ते कुरान च कोई हदीस नहीं पढ़ी जिन्हों ज़ईफ कह के कोई जान छिड़ा लवे। कुरान खुदा दा ते वो भी 3 मकामात दे उत्ते, 3 मकामात ते कुरान दसे कि रसूल फरमा रहे ने नाफरमानी ते डर, नाफरमानी दा होना, अल्लाह दे नाल डर दा होना। जिस कोल ए होवेगा वही मोमिन है, जे डर ना रवे ते नाफरमानी रह जावे वो मोमिन ही नहीं। ये कुरान खुदा दा, बोल दे नहीं। तो वो सैयद केड़ा है, वो आले रसूल किवें बनेगा जेड़ा आके मैं नहीं डरदा, मैं सैयद हाँ मैं नहीं डरदा। कुरान आखे डरना पैना है। वो भी रसूल खुद फरमान अपने बारे, जिन्हां कोल नहीं हो सकती ना फरमानी, वो फरमान मैं डरना। पुत्र आखे मैं नहीं डरदा, नाना रसूल आखे मैं डरना, ते पुत्र आखे मैं नहीं डरदा। ये पुत्र किवें होया जिहदी अपने नाने रसूल नाल बोली नहीं रलदी, ये पुत्र किवें? जरा बोलते सही ना, नहीं समझ आई ने। खुशामती खा गए। अगली गल सुनो, जिन्ना मर्जी कोई करीबी रिश्ता अपना बनावे रसूल पाक नाल, बल्कि इत्थे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का हवाला पेश कर देता हूँ। फतावा रजविया शरीफ जिल्द नंबर 15। बोलो कौन क्या जी, बोल दे नहीं।
ये है सफ़ा नंबर 730 पे लिखा है, सैयद कुफरिया अकीदा नहीं रख सकता, सैयद कुफरिया अकीदा नहीं रख सकता। फरमाया अगर सैयद होने का दावा करे और कुफ्र रखे तो फरमाया सैयद ही नहीं। इन्नहु लैसा मिन अहलिका इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। फरमाया जेड़ा कुफर करेगा, अल्लाह दा कुरान है वो नबी दी औलाद च रहिंदा ही, नबी दी औलाद च उदों ही रहेगा जिन्ना चिर नबी दी शरीयत च रहेगा। जिसले नबी दे दीन तो निकलता है, जिसले नबी दे शरा तो निकलता है, वो सैयद रहिंदा ही नहीं, वो सूर तो भी बदतर बन जाता है। जेड़ा नबी दी शरा तो निकलता है और सूर तो भी बदतर बन जाता है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह का मिस्ताक बन जाता है, उलाइका हुम शर्रुल बरिया का मिस्ताक बन जाता है। सैयद उन्ना चिर सैयद रहिंदा है, नबी दे नसब च उन्ना चिर ही रहिंदा है जिन्ना चिर नबी दी शरीयत च रहिंदा है। ओए आए समझ के नहीं ओए, अल्लाह अकबर। इस मौके पे तवज्जो है, आला हजरत के हवाले तो बाद एक हवाला सुनाना, फिर कुरान दी आयत बुखारी दा, बुखारी शरीफ किताबुल अदब, बाब तुबल्लुर रहम बेबलालिहा, रिश्तेदारी दी सिला रेमी करनी पैंदी। हजरत अमर बिन आस साहब ये रसूल फरमाते ने, बुखारी मुस्लिम दोवां दी रिवायत मुत्तफकुन अलैह, समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहारन गैर सिर्रन यक़ूल इन्ना अलाबी लैसू बिऔलियाई इन्नमा वलिय्युल्लाह व सालिहुल मुमिनीन। हजूर ने फरमाया, किनाया फरमाया, फलाने समझते ने असा नबी दी आल है, फरमाया तो मेरी आल परहेजगार ने। अदर वेख, इन्नमा वलिय्युल्लाह, वलिय्युल्लाह मेरा वली अल्लाह है, व सालिहुल मुमिनीन तो नेक ईमान वाले ने। फलां समझते हैं हम नबी की आल हैं, फरमाया फलां समझ आल अभी, फलां समझते हैं हम नबी की आल हैं, फरमाया मेरा वली अल्लाह है, मेरा वली नेक मोमिन है। इन अल्लाह दे कुरान ने बयान फरमाया। दसा केड़ी सूरत तहरीम है, बोलो सूरत तहरीम दी इब्तिदा है। इस नुक्ते नु समझना हो जरा, हाय 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 हाय। इन ततूबा इलल्लाह फक़द सग़त क़ुलूबुकुमा व इन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। यहाँ पर दो बीबियां पाका अज़वाज मुतहरात में से दो का जिक्र खैर है। तवज्जो, इस नुक्ते पे गौर करना। अल्लाह फरमांदा है वो जो कुछ हो गया उस तो अल्लाह वल रुजू कर लो तो ठीक। व इन तज़ाहरा अलैहि, अगर तुम आपस में एक दूसरे की मदद करोगे मेरे नबी के खिलाफ तो फिर क्या, बिल फर्ज, यानी बिल फर्ज, तो क्या होगा फिर? अल्लाह अपने नबी का मौला है
दोस्त है और जिब्रील दोस्त है, व सालिहुल मोमिनीन और नेक मोमिन दोस्त है, वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर और तमाम फरिश्ते मददगार हैं। अच्छा यार, वैसे अहले सुन्नत दी बसीरत और माना फाहमी नूं दाद देने साढ़े अहले सुन्नत फरमांदे ने मौला दा माना हजूर ने फरमाया ना, मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला हो, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है, यानी मैं जिसका मददगार हूँ अली उसका मददगार है। इस माने दे उत्ते दलील इस आयत है, क्यों इंतज़ाहरा अलैह, अगर रसूल के खिलाफ एक दूसरे की तुम मदद करोगे तो फ़इन्नल्लाह हुवा मौला हो, हाय 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 हाय, फिर अल्लाह नबी का मददगार है, जिब्रील मददगार है, नेक मोमिनीन मददगार है, वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर, फिर ज़हीर का लफ्ज जिसका माना मददगार है उसका तकरार आगे फिर करके बता दिया, जो लफ्ज मौला है पीछे उसका वही माना है जो ज़हीर का माना है। मालूम हुआ खलीफा माना नहीं है मौला का, मौला का माना है मन कुन तो मौला हो, जिसका मैं मददगार हूं उसका अली मददगार है। बोलो तो सही, ये कुरान दा हुण इत्थे गल समझना सुनिया, इधर वेखो अल्लाह पाक ने फरमाया नबी दियां घर वालियां दो पाकां नूं कि अगर तुसा नबी दे बरखिलाफ चलियां तो फिर मैं कह देना नबी नूं तुहाडी लोड़ कोई नहीं, हाय 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 हाय, नबी नूं तुहाडी लोड़ कोई नहीं। फिर अल्लाह जिब्रील नेक मोमिन, ते जेड़ी गल अल्लाह ने नबी दियां घर वालियां नाल कीती है ना, ओही रब समझो इशारा तन सजदा नाल कर रहा है। ओए सजदो, अगर तुसा अपने नाने नबी सोने दी दीन शरीयत दी मदद करते रहे, खिदमत करते रहे, तो फिर समझो असा सारे ही तुहाडे नाल हां। ते जे तुसा मदद छड़ दिती ते नबी दे दीन के खिलाफ कट्ठे होकर कुफर यहूदियत नाल रले, फिर समझ लो ओ तुहाडी कोई लोड़ ना नबी नूं है ना किसी मोमिन नूं है, फिर नबी दे दीन दा मददगार अल्लाह है, जिब्रील है, अल्लाह वाले ने और तमाम फरिश्ते ने। फिर सैयदा बराबर तेरी फिर लोड़ रब नूं नहीं रहनी, रब नूं उसले तेरी हाँ जी तेरी इज्जत अजमत रहनी है जिन्ना चेर तू नबी की इज्जत अजमत दिल के अंदर रखेगा, नबी के दीन की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह लजपाल, हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह लजपाल, हजरत पीर इमाम अली शाह लजपाल, आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ। तवज्जो है सुनियो, हाँ नबी दियां घर वालियां नाल रब इंज गल करे तो दूजे कौन होंदे ने? अल्लाह का अंदाज वेख, फरमांदा अगर नबी दे बरखिलाफ तुसां एक दूजे की मदद की, नबी दे बरखिलाफ एक दूजे की मदद की तो सुन लो तुहाडी कोई लोड़ नहीं नबी नूं। फिर असां साफ कह दिन्ने आ तुसां नबी दे नहीं रहे, नबी तुहाडा नहीं रहा, साफ कह दिन्ने आ। ते अल्लाह दे बंदिया जी इन्नी गल नबी दियां घर वालियां पाकां उनके साथ बिल फर्ज के तौर पर हो सकती है, तो फिर हर सैयद के साथ यही बात है। नबी दे दीन दे बरखिलाफ चलोगे, मदद रसूल दे खिलाफ करोगे तो रब दा ऐलान आ जाएगा,
ना नबी दे तुसी ना नबी तुहाडा। बोल दे हो कि नहीं ओए? अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसन लजपाल, हजरत मौला अली सरकार, सलामुल्लाह यार वो बोलो ऊंची आवाज नाल। जीवे जीवे जब तक सूरज चांद रहेगा, चिश्ती तेरा जानिसार, चिश्ती तेरा जानिसार, हक की सुबह बातिल की शाम, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह जगह पता नहीं किनिया हदीसां ने जड़ियां मैं हाले पढ़ियां नहीं, हजूर ने साफ फरमा दिता जेड़ा नेक है वो मेरा वली है, मेरा रिश्तेदार है। जेड़ा फरमाया मुनकर साडी शरह दा, साडा मुखालिफ है शरह दा, फरमाया मेरा कोई नहीं। चिट्टा इनकार सरकार ने फरमा दिया। अल्लाह अकबर। इस मौके दे दो फरमान सुनाना अहले बैत दे। एक इमाम मुहम्मद बिन हनफिया मौला अली दे पुत्र और एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तारीख़ दिमश्क अल कबीर से इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सुनाता हूँ। बड़ी अजीब गल की थी आप। अल्लाह अकबर। तारीख़ दिमश्क में सनद ऐसी है कि बुखारी मुस्लिम की शर्त पर है। जो ज़ईफ़ हदीसें होती हैं ना, बिल्कुल ज़ईफ़, वो इंशाअल्लाह मेरे मिंबर के साथ भी नहीं आएंगे। अल्लाहु अकबर। या अहलल इराक अहिब्बूना हुब्बल इस्लाम वला तुहिब्बूना हुब्बल अस्नाम फमा ज़ाल बिना हुब्बुकुम हत्ता सारा अलैना शैना। इराकी कूफिए ये अहले बैत दे बहुते हुबदार मनदे सन जिन्हें कतल की शहीद किया इमाम हुसैन। जी ये जेडे बहुते रौले पान ना, ये ना मुराद में समझो चोर मचाए शोर। सबसे बहुता रौला पान वाला जिन्हों वेखो ना, समझो ये कातिल हुसैन है। मैं कसम खुदा दी करके कहना, कूफे वालियां सब तो ज्यादा रौला पाया सी, आ जाओ तो असी नहीं रह सकते, हाय मर गए था, आ जाओ। इन्हां ते गड़ा पवे खुदा दा, घर बुला के दे शहीद कर छड़िया। बार बार इमाम फरमाउण, मैनू आप ही तो सद्या जे, वो आप ही तो मैनू सद्या जे, वो मेरा राह छड्ड दो, मैनू जान दो। तुसी अगर मैनू नहीं मनना चाहते तो ना मनो।
नहीं रखना चाहते तो मैं धक्के नाल नहीं रहिंदा तुहाडे कोल, मैनूं जान दिओ। एक ना मन्नी, ये बहुते रौले पाने वाले चोर मचाए शोर, गल इवें नहीं, ये सही गल बनी। हाँ जी, ये हुण इराकी ना उही इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आए थे, आ जनाब पुल बन्ने जनाब तरीफां दे ते मुहब्बत दे, हजूर बस असां ते नहीं रह सकते ते इंज ते फलान ते जो आ उन्हां अगों इमाम सी, दिल वेखण वाला सी, वो कदों उन्हां दे अगे दिल छुप सकते नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे दर दे कुत्ते होवण ना ते उन्हां तो नहीं दिल छुप सकते ते उन्हां पाकां तो कित्थे छुप सकते सन। ये अज दा कोई बेवकूफ खुशामद दे खुश हो जाए वो तो नहीं हो सकता। आपने फरमाया या अहलल इराक, ओ इराकियो अहिब्बूना हुब्बल इस्लाम, साडे नाल इस्लाम वाली मोहब्बत रखिया जे, वला तो हुब्बूना हुब्बल असनाम, बुता वाली मोहब्बत साडे नाल ना करिया जे। एक मोहब्बत इस्लाम दी है, एक मोहब्बत असनाम दी है। असनाम सनम दी जमा, सनम बुत नूं कहंदे ने। फरमाया साडे नाल इस्लाम वाला प्यार करया जे, बुतां वाला प्यार ना करया जे, वो तुहाडी मोहब्बत एडी भैड़ी है, साडे वास्ते ऐब ही बन गई है। इराकियो इहो जिहा प्यार कीता जे, वो तुसां दे साडी चिट्टी चादर ते दाग ही बन गए हो। ये जी गंदी मोहब्बत तुहाडी किवें हुब्बे असनाम होई। कईयां इमाम अहले बैत दे इमामां नूं खुदा बनाना शुरू कर दिता, कईयां नबी बनाना शुरू कर दिता। मसलन खत्ताबिया एक फिरका है, खत्ताबिया वो जिनकी गवाही फिका में तमाम इमाम कबूल नहीं करते, क्योंकि ये झूठ को अपने लिए जायज़ समझते हैं, अपने अपने हम फिक्र के लिए झूठ बोलना जायज़ समझते हैं। खत्ताबिया अबुल खत्ताब असदी कूफी की नस्ल है जी। ये जो है ये थे, ये जनाब जी ऐसे खबीस किस्म के थे। इनका जो अबुल खत्ताब था उसने पहले इमामों को नबी बनाया, फिर नबी के बाद इमामों को खुदा बना लिया, फिर कहता तुसी पना हो मैं आप ही सारा कुछ हाँ। समझ नहीं लगी नहीं? आपने फरमाया खबरदार, हमसे मोहब्बत करनी है तो इस्लाम वाली करो, ये बुतों वाली मोहब्बत हमारे साथ ना करो। ये की होया खिलाफ शरा प्यार शुरू कर देंगे, शरा रसूल दे मुखालिफ ते साडे नाल मोहब्बत दा दावा। दूसरी तबकात इब्न साद में मोहम्मद बिन हनफिया का फरमान, फरमाया नहनु अहलु बैतैन मिन कुरैशिन नुत्तखज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा नहनु व बनु उमय्या। फरमाया हम दो घर ऐसे हैं जिनको लोग अल्लाह का शरीक बनाकर पूजेंगे। पूछा गया हुजूर कौन? फरमाया एक हम यानी अहले बैत और दूसरे फरमाया बनु उमय्या। और वाकई इंज होया। बनु उमय्या दे जो विच कोई जालिम फासिक होए, उन्हें जो भी जुल्म फिस्क कीता, हर एक दी इताअत फरमा बरदारी, हर गल चगड़ियाँ कीती। ये अल्लाह के मुकाबले में खुदा बनाना है। हाँ जी, क्योंकि हुक्म ये है कि जब तक कोई अल्लाह का फरमा बरदार रहे उसकी फरमा बरदारी करो, जब नाफरमान बने उसकी तरफ पीठ कर दो। हुक्म ये है, वो तवज्जो है कि नहीं? तो दूसरा फरमाया ये हमारा घर। और आखिर में सुनो भाई, जो बात मैं कर चुका था
फिर दोहराता हूँ कि सैयद गुनाह करे तो दोहरा अजाब। शिया मजहब की बुखारी से इसका हवाला पेश करता हूँ। साडी बुखारी शरीफ है शिया दी उसूल काफ़ी। कौन से इमाम के तज़किरे के अंदर है? बाब नंबर 87 है ना 88 है। लो जी, इमाम अबुल हसन अली रजा, एक शख्स ने आन के पूछा, अहमद बिन उमर नाम दे, अखबरनी अम्मन आनदक वलम यारिफ हक़्क़क मिन वल्द फातिमा हुवा वसाइर उन्नास सवाअन फिल इक़ाब फ़क़ाल कान अली इब्न अल हुसैन यक़ूलु अलैहिम दिअफ़ल इक़ाब। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हवाला हमारी किताबों में तो है, शिया मज़हब की किताब से इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हवाला ये देखो। इबारत का तर्जुमा पेश करता हूँ। अबुल हसन इमाम से पूछा गया, यानी इमाम अली रज़ा से, ये बताएं हजूर, अखबिरनी अम्मन आनदका, जिहड़ा तुहाडे नाल इनाद ते दुश्मनी रखे ते तुहाडा हक ना पहचाने, मिन वुल्द फातिमा ता, फातिमा दी औलाद विचों, यानी इमाम हो तुसी ते तुहाडी इमामत न मन्ने, होवे फातमी नबी पाक सरकार दी बेटी दी औलाद होवे ते तुहाडी इमामत न मन्ने, क्या वो ते दूसरे लोगों दा अजाब बराबर होना है? उन्हें फरमाया अली बिन हुसैन यानी ज़ैनुल आबिदीन, आप फरमाते हैं अलैहिम दिअफ़ल इक़ाब, अजाब दुगना होगा उस सैयद पर जो खातून जन्नत की औलाद है लेकिन अली रज़ा की इमामत को नहीं मानता, उस पर दुगना अजाब है। ते ईमान नाल दसी, इस मजहब विच अली रज़ा इमाम दी इमामत नूं ना मन्ने ते उन्हों ते भावें सैयद ज़ादा है, खातून जन्नत दी नस्ल है, दुगना अजाब होवेगा। उसूल काफ़ी जो हमारी बुखारी जैसी शुमार होती है उनके मज़हब में, तो ईमान से बताना, अगर एक शख्स इमाम अली इमाम दी इमामत नूं ना मन्ने ना मज़हब विच, ओ भावें सैयद भी होवे, ओनू दुगना अजाब होना है। ये फरमान पर सुनांदे ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा, ते दस वो जेड़ा मुहम्मद की शरीयत नूं ना मन्ने, इनू दुगना अजाब क्यों नहीं होवेगा? हनेर नगरी गल्लां सारियां विच पईयां ने, वो कुछ सुनांदा ही नहीं, बोलते नहीं। और सुनो सुनो मेरे भाइयों, देखो मैं दो सैयदों को यजीद से बदतर कहता हूं। दो सैयदा नू यजीद तो बदतर आना। यजीद फासिक फाजिर है, बदकार है, उसके कुफ्र में मुतअखिरीन का इख्तिलाफ है। यजीद से दो सजदों को बदतर कहता हूं। एक वो जो सैयदुल अंबिया की रिसालत और दीन का मुनकर हो, वो यजीद से बदतर है। जो फिर कहता हूं, जो सैयद रसूल की शरीयत का दुश्मन, मुनकिर, मुखालिफ, वैरी है, ऐसा खिंजीर, यजीद क्या खिंजीर से भी बदतर है। मुर्तद है, वो इस्लाम से खारिज है। मेरी गल समझोगे नहीं? और अगर कोई उसको ऐसा ना समझे, वो खुद मुसलमान नहीं रहता, ये भी ज़हन में रखना।
और अगर कोई समझे कि उसका उस हाल में भी कुफ्र के बाद, इर्तिदाद के बाद भी उसका एहतराम है, वो खुद इस्लाम से खारिज है। इसीलिए तो आला हजरत बरेलवी ने अलीगढ़ के सैयद को क्या कहा, फरमाया जो इसको उसकी भी छुट्टी। ये तुम्हें मालूम है, फतारा फतावा रजविया 29 जल्द, ऐसे है कि नहीं? और सुनो, हाँ सुनिए, बात समझ आ गई। दूसरा वो सैयद होए, ये मैं तौबीखन तशदीदन कह रहा, जेड़ा सैयद धियां भैणां नूं इधर उधर लवा के उन्हां दे रुपये खांदा है, इज्जत लुटांदा है। झूंग दा वाकया है, एक स्कूल तो सैयदजादी चूड़े नाल नस गई और मैनू उस थाने का खुद सिपाही मेरे मिलने वाला है, उन्हें मैंने दसा, उन्हें आख्या अज अजीब ही केस आया। यजीद खुद जितना मर्जी बुरा था, अपनी हुकूमत के लिए हर कदम उठाता था जिस तरह के आज उठाते हैं। अगर उर्दू जबान के पीछे बंगाली 15 लाख मारे जा सकते हैं तो यजीद भी ऐसे काम कर गुजरता था। पता नहीं मैं की कह गया, मैनू आप नहीं पता नहीं, मुझे खुद को भी पता नहीं चला मेरे मुंह से क्या निकल गया। अगर बांग्लादेश के 15 लाख बंदे सिर्फ और सिर्फ उर्दू जुबान के न मानने से मारे जा सकते हैं तो ऐसे काम यजीद भी कर लेता था अपने, लेकिन इतने वो नहीं मार सका। लेकिन सुनो, जितना बड़ा जालिम था अपनी हुकूमत के लिए हर जुल्म रवा रखता था, लेकिन सैयदजादी की तरफ ना उसने गलत आंख देखी है और ना उसके होते हुए या उसके ज़माने में किसी ने सैयदजादी की तरफ गलत आंख उठाई। लिहाजा होवे सैयदजादा ते रसूल दी इज्जत नूं रोले। मैं पुराने अपने खिताबात कहंदा हुंदा सा कि मेरा जी करदा है जेड़े सैयद दल्ले ने, इज्जत फरोश ने, ते इज्जतां नूं इधर उधर लवांदे ने, नौकरियां करा के रुपया खांदे ने, इन्हां नूं मैं मार दियां ते अल्लाह पाक मैनूं पुछो चिश्तिया क्यों मारे सैयद, ते मैं आखां अल्लाह तू मैनूं जहन्नम सट लै, मेरे को रसूल दी इज्जत रुलदी नहीं वेखी गई। ये मैं पुराने तकरीना कहंदा हुंदा सा। उसले ते कुत्ते मेरे नाल सन, जिसले कहंदा हुंदा सा उसले आंदे सन, वाह सही चिश्तिया एडा गैरत वाला, एडा रसूल दा हमदर्द, एडा सजदा दा हमदर्द। तो हुण पता नहीं की सूर बड़िया आंदे ने ते सजदा दा दुश्मन है। कंजरा पहला वेखदे सी, मैं गल दुश्मनी दी कर रहा। असल दुनिया बगैरत ही एडी हो गई है कि हुण गैरत की गल उन्होंने वो दुश्मनी लगती। और बोल दो कि नहीं ओए, नारा रिसालत, नारा तहकीक, हजूर इमामुल गैरत मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहेब, आस्ताना आलिया सुंदर शरीफ, आस्ताना आलिया इमाम आबाद शरीफ, आस्ताना आलिया अलीपुर शरीफ। मेरे दोस्तों, जे पाक नबी दा कलमा दिलों पढ़ दो ना तो ये हजूर दी वफादारी नहीं कि हजूर दी इज्जत रुलदियां रहन ते उम्मत वेखती रहे। हाय हाय हाय।
असां धियां भैणां वाले हां ते दल्ले नहीं। असां दूसरियां दी धी भैन दी भी गैरत रखने हां ते अपनी भी रखने हां जी। अज जिन्हों मुदस्सिर शाह ते मरातब शाह कहिंदे ने ना, इन्हां दियां धियां स्कूले जांदियां सन। मेरे हजरत साहब ने आन के उन्होंने समझाया ते घर बिठाया जी। असां ते घर बिठावन वाले हैं। ते जदों सैयदजादी रुलदी वेखना ना मैं, ते साडे कोल बर्दाश्त हुंदा ही नहीं। सैयद भावें चुप रवे ते खुश रवे, असां नहीं रह सकते। हाँ, मेरी गल समझे कि नहीं समझे? मैं आम मुसलमान हजूर दे उम्मती दी धी भैन दी गैरत रखा, उन्होंने पर्दे दे वल सिखावा, ते हजूर दे आल वास्ते नहीं। क्या सुनो, आ गया 8 मार्च, अज किन्नी 7 ते 8, एक दिन रह गया। ये 8 मार्च मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले जदों आउणगे, हाय 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 हाय, उन्होंने बिल्कुल पिछले साल वाली जिहड़ी सी 8 मार्च, उस मौके के उत्ते अल्फ नंगी इस्लामाबाद एक औरत चौक खलो के ते हर किसी को कुट्टी लगी गई, तो वो अगे 2 उंगलों की पट्टी अगे सी, 2 पिछे सी, कोई शहर नाल नहीं सी। होर फिल्म उत्ते नैट ते लगी फिरदी, वेख सकते हो। हाँ जी, उस सारे प्रोग्राम की जिहड़ी वडेरी है ना, वो सैयदा है, ਉਹਦਾ नाम है सैयदा आरिफा ज़हरा। हुण वो औरतां की कहंदियां ने, वो नहीं कहंदियां, असल में तागूती निज़ाम के जो मालिक और वारिस हैं वो कहते हैं, और जो तागूती तालीम की जहनीत है उनको सिखाई पढ़ाई गई है वो कहती है। हम समझते हैं, इतना बेवकूफ़ तो नहीं है ना। असल में तागूती निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ और तागूती निज़ाम तालीम की तरबियत, इन दो का नतीजा है कि वो चौक में खड़ी होकर नंगी होकर कहती हैं, सैयदा खातून जन्नत और पुरानी बीबियाँ वो पागल थीं, हम सियाणी हैं, वो पागल थीं, वो उनके अंदर शऊर नहीं था अपने हुकूक की बाजियाबी का, और हमने मर्दों से हुकूक छीन लिए। हुण सच्ची दस, जिहड़ी रसूल नूं भी बेवकूफ आखे ते नबी दे आल सैयदा खातून नूं भी बेवकूफ आखे हैं, ते तू आखे कि इहो जिहे लोग सैयद ने, ते लख लानत तेरे आखण दे। इहनूं साडा कलंदर इकबाल फरमाउंदा है, नस्ल अगर मुस्लिम की मजहब पर मुकद्दम हो गई, नस्ल अगर मुस्लिम की मजहब पर मुकद्दम हो गई, उड़ गया दुनिया से मानिंद खाके रहा गुजर। साडा कलंदर इकबाल फरमाउंदा है, ओ जदों तेरे दीन मजहब का हाल हो जावे, नस्ल उच्ची बन जावे, दीन मजहब नीवा हो जावे, जेड़ा कोई मर्जी कुफर की जावे, तू उन्होंने अपनी बिरादरी बनाई जावे, फरमाया फिर समझ ले तू मुसलमान आ रहा नहीं, जिवें मिट्टी राह दी रुल जाती है उवें समझी तू रुल गया है, हुण तेरा नाम निशान भी मिट जाना है। मालूम होया मुसलमान उन्ना चेर मुसलमान कायम रह सकते, उसका वजूद ते हस्ती रह सकती है जिन्ना चेर यह अकीदा रहेगा हर बिरादरी रिश्ता बाद जी, तो मोहम्मद करीम का दीन मजहब पहले है। लिहाजा मजहब के बगैर, शरीयत के बगैर ना कोई पाक है ना कोई नजात है, जेदा एहो यकीन है वही साहिब निजात। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक
अब बोलो मरो। सुभान अल्लाह। वक्त कोई नहीं तो मैं तेन फिल्म विखांदा, वो नंगी दी भी ते बीबी दी भी, बीबी आरफ ज़ाहरा दी। हाँ तुसी आप रोजाना वेखदे हो, एक हरीम शाह है, बीबी हरीम शाह, वो भी हरीम शाह, वो पिशावर दे इलाके दे कोई सैयद ने कोई पीर ने उन्हां दी सी। वो इत्थों तुहाडे मुल्तान दा कोई है मुफ्ती, ओहदे नाल ओहदा वो थप्पड़ थुप्पड़ मारना ते वो रात नूं बुलाना ते इश्क मशूकी ते वो सारे की ख्याल है, की ख्याल है। अगर उम्मती लानती होवे ना तो ओनू ते कोई दुख नहीं आना रसूल दी आल दा। ते जे उम्मती वफादार होवे ते फिर वो ते तड़फेगा। जे कुछ भी नहीं कर सकेगा ना ते कम अज कम तड़फ तड़फ के ते नबी दी आल ते उम्मत नू नबी दे राह वल फेरन दे ते गैरत दे सबक जरूर देगा। अगर कुछ भी नहीं कर सकेगा, मैं कर कुछ नहीं सकता, मैं कर कुछ नहीं सकता, लेकिन इन्होंने दस सकना है। बड़े ही बगैरत होणगे हरामी जेड़े आखण वो तू हरीम शाह का नाम लेना, कंजरा दलिया इस हद तक वो पहुँच गई है सैयदजादी। तो मैं जो नाम लै रहा मैं वापस घर ले जाने वास्ते लै रहा या घरों बाहर लियावन वास्ते लै रहा। कंजरा मैं इज्जत लुटावन वास्ते लै रहा या इज्जत बचावन वास्ते लै रहा। सुनो मुसलमानों, हर दौर का ये कानून है, दस्तूर है। जिन्हों उम्मत रसूल का दर्द होंगे वो हमेशा उम्मत नू खिंच के रख दे। और बेदर्द कुत्ता हमेशा उम्मत के अगे पूछड़ा मारता रहता है तो खुशामता करता रहता है। असा दर्द रखने लिहाजा साडे कोल खुशामता नहीं हो सकती। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। जीवे 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 जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। फैजान अजगार चिश्ती अहले बहिश्त। गैरतमंद चिश्ती साहब, गैरतमंद हजरत साहब, किबला बड़े हजरत साहब, पीरो मुर्शिद ख्वाजा मोहम्मद शफी लजपाल, पीरो मुर्शिद ख्वाजा मोहम्मद शफी साहब, गैरतमंद हजरत साहब। उन्हें वो जड़ा प्यो है ना हरीम शाह दा, वो रोंदा है विच, आंदा मैं आलमा फाजला बनाने वास्ते भेजी सी। मैं आख्या पुत्र असां तां रोकदे सां, ये आलमा फाजला रहन ही दे, इहदी इज्जत बच जाए तो बड़ी गल है। वो हुण रोंदा है, अब्बा आवे, वो गल नहीं कर सकता, अपनी धी की कहानी नहीं बयान कर सकता। दो धियां ने, दोवें भैणां ने, तो दोवें अल्लाह वो एंकर नहीं होंदियां। आ रोंदा वेख हुण। अल्फाज नहीं, मैं जिन लोगों को या मेरे रिश्तेदारों को या दोस्तों को या ओवरऑल जुमला इज्जतदार लोगों को जो शदीद सदमा पहुंचा है, उस पर अल्फाज नहीं है जिनसे माजरत कर सकूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है जिनके साथ माजरत कर सकूं। बहैसियत मुसलमान हुण असां की कहने ओए लानती सानू की दे की लामे। सुनो मैं यही कहना, सजदा ते ओए सजदा ते गैर सजदा, अज जो रोना है, अज रोना है तो पता नहीं अगे कितना रोना पैना, क्योंकि अगे ते आया खड़ा है दुगने अजाब दा। ते चलियो मैं यही कहना,
तू इहो जिहा काम कर ना अज रो ना अगे रोवी बस इन्नी सारी गल है असीं होर की कहने मेरी गल समझे कि नहीं ये आलमा फाजला बनाउण वास्ते भेजिया है ते इंज रोंदा है पिया ते जेड़े दूसरे पासे भेजी खड़े ने उन्हां दा पता नहीं रोण की होना समझ आ गई कि नहीं अल्लाहु अकबर फरमाया नाल कुसंगी संगी ना करिए नाल कुसंगी यारा संग ना करिए कुल नू लाज ना लाइए बच्चे कभी हल सुना हो कावा दे बच्चे कभी हल सुना हो हमें जुगाइए भावे तेरे मक्के ले जाइए कभी मिठे ना बाहू बाहू कभी मिठे ना बाहू हम से वारा दीन सुनाइए मंगल वाले दिन हुजरा शरीफ पहुंचना हुजरा शाह मुकीम बड़ा जोरदार आप जलसा करना है हुजरे शाह मुकीम इंशाअल्लाह हुजूर मंगल दा वक्त इरशाद फरमा रहे हुजूर मंगल दा वक्त इरशाद फरमा रहे जलसे पीछे राह बनो राह मंगल निहार इशाद बाद हुजरा शाह मुकीम तमाम दोस्त पीछा थी वञो तमाम दोस्त पीछा थी वञो तमाम दोस्त पीछा थी वञो स्टेज ते अचो मेहरबानी मेहरबानी तमाम दोस्त पीछा थी वञो दोस्तों तमाम दोस्त पीछा थी वञो ना तंग करो बाबा ना तंग करो तमाम दोस्त पीछा थी वञो लाइन बना गिनो